कहते ना एक बार माता पार्वती ने कहा महादेव एक मंदिर महल वगैरह मेरा भी बनवा दो आप। तो शंकर भगवान ने महल बनवा दिया और महल बना स्वर्ण का, सोने का। शंकर जी ने कहा ये विश्वकर्मा जी ने महल बना दिया, जाओ रहो। तो पार्वती माता कह रही है पहले तो पूजा कराऊंगी। क्या कराएंगे? पहले पूजा करवाएंगे, वास्तु पूजा होगी तभी तो घर में रहेंगे। शंकर जी ने कहा मैं ईशान हूं, सारी दिशाएं मुझसे प्रकट होती है। कितनी दिशाएं हैं? क्यों जी? 4 है? 10 है? ये बात, मैं ईशान हूं, सभी दिशाएं मुझसे प्रकट होती है। 4 तो ये दिशाएं हो गई, 4 कोण हो गए, कितने हो गए? 8, और एक अधो और एक उधर, 10। शंकर जी कह रहे सभी मुझसे प्रकट हुए, हमें पूजा करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। बोले नहीं पूजा तो कराएंगे। ठीक है देवी करवा ले पूजा। पंडित जी को बुलाया। अब पंडित जी ने 3 दिन तक वास्तु अनुष्ठान किया। अब अनुष्ठान पढ़ने के बाद पंडित जी ने जब पूजा पाठ कर दी तो गृह प्रवेश करवाया। और जब गृह प्रवेश होता है तो आपको पता होगा घर खाली करवा दिया जाता है। यजमान और यजमान पत्नी को जोड़े से घर के बाहर देहली पर कलश रखा गया है और उस समय दक्षिणा का समय आता है। पंडित जी कहते हैं यजमान दक्षिणा अब यहाँ चाहिए, फिर गृह प्रवेश कराऊंगा। कितनी दक्षिणा होती है? अच्छा, गृह प्रवेश की पंडित जी की दक्षिणा कितनी बनती है? शास्त्र में लिखा है कि जितनी लागत घर को बनाने में लगी उससे 15% दक्षिणा पंडित जी की लगती है। कितने? हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है, तब मत दीजो भले, तुम्हारा कोई नहीं गिरो देवा की, पर लिखा यही है, तो सोच लो आपके हिसाब से। हर हर तो 15% नहीं दो तो 5%, 5 नहीं तो 1% ही मत दो, पर सम्मान तो दो। तो यहाँ बड़ा सुंदर रावण महाराज ये पंडित जी को आए हैं पूजा करवाने। तो पार्वती माता के सामने कह रहे हैं भैया हमारी दक्षिणा। शंकर जी ने कहा मांग लो ना, जय क्या चाहिए आप? बोले चाहिए तो बहुत कुछ था पर कुछ भी दे दो। बोले नहीं हमारे यहाँ से तो जो मांगा जाता है शुद्ध दिया जाता है, आप तो मांग लो। बोले नहीं नहीं रहने दो। बोले नहीं मांगो आप तो। शंकर जी ने कहा हम दे देंगे, आप मांग लो। तो पंडित जी कह रहे हैं बात यह है कि ये घर ही अच्छा लग रहा है, जो घर बनाया आपने बहुत अच्छा लग रहा है, ये दे सकते हो? शंकर ने कहा बिल्कुल दे सकते हैं, रखो, आपको अर्पण कर दिया। आप कहाँ रहोगे? बोले हम तो वहीं कैलाश पर्वत पर रह लेंगे। और गृह प्रवेश करना था, घर में महाराज जाना था, और वही घर महाराज पंडित जी को दे दिया और पार्वती माता को लेकर भगवान केदारनाथ पधार गए महाराज। बोले शंकर भगवान की। शिव समान दाता। पार्वती मैया की आंखों में आंसू आ गए। कहा था पंडित जी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपका सर्वस्व नाश हो जाएगा। और फिर बाद में उन्हीं के वंश में रावण हुआ और सर्वस्व उसका फिर नाश हो गया। किसी की संपत्ति हड़प करके महाराज आप सुखी नहीं रह सकते हो।